हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक धनात्मक भिन्न के अंश और हर का योग 8 है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/35 बढ़ जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भिन्न ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे अब। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है, तो द्विघात समीकरण के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं इसका व्यापक रूप लिख रहा हूँ। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ ए का मान 0 नहीं होता है, इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। गुणनखंड विधि की सहायता से इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। तो यह बात आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करना आरंभ करते हैं। देखिए, यहाँ से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें क्या कहा गया है। एक धनात्मक भिन्न का अंश और हर का योग कितना है? 8 है। तो हम या तो अंश या हर को किसी को भी x मान सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, माना माना अंश भिन्न का अंश x है। भिन्न का अंश क्या मान लिया मैंने? x। तब तब हर, देखिए क्या है, दोनों का योग कितना है? 8 है। तो हर कितना हो जाएगा? हर 8 माइनस एक्स होगा। 8 माइनस एक्स होगा। तथा भिन्न तथा भिन्न देखिए, तथा भिन्न क्या हो जाएगी? अंश कितना है हमारा? अंश है एक्स और बटा हर कितना है? 8 माइनस एक्स। तो ये भिन्न होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसके बाद समझते हैं हम। देखिए, तो मैं लिख देता हूं इसको प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हमसे कहा गया है, उससे हम ये संबंध बना लेंगे। देखिए क्या कहा गया है। यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में मैंने कितना जोड़ दिया? 2। तो ये हो गया x प्लस 2। हर में भी कितना जोड़ दूंगा मैं? 2। ये 2 जोड़ दिया। तो ये जो भिन्न है ये कितनी बढ़ गई है? 4/35। अर्थात पहले की जो भिन्न थी वो कितनी थी? x बटा 8 माइनस एक्स। अब कितनी बढ़ गई है? तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? 4/35 जोड़ सकते हो आप। तो ये मैंने इसमें 4/35 जोड़ दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका लघुत्तम ले सकते हैं या फिर मेरे x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x+2 और बटे में देखिएगा कितना हो जाएगा? बटे में आ जाएगा ये 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 माइनस एक्स और माइनस यहाँ से क्या करेंगे हम? x बटा 8 माइनस एक्स को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। और बराबर कितना है? 4/35। 4/35। ठीक है, अब लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों इसका। देखिए यहाँ से लेते हैं इसका लघुत्तम। तो ये होगा 10 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस एक्स। तो सबसे पहले x+2 का गुणा होगा 8 माइनस एक्स से। तो लिख लेते हैं इसको x+2, उसके बाद हो जाएगा 8 माइनस एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, ये 8 लिखा है, याद रखें। 8 को एक बार और लिख ही देता हूँ मैं ना, जिससे समझ में आ जाए। कितना था ये? 8। ये 8 माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। और बटे में कितना होगा? बटे में होगा 4/35। गुणा कर लेते हैं हम, कोष्टक खोल लेते हैं सभी। तो x का 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। x का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स का वर्ग। 2 का 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2x। x का 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स का वर्ग। ये मैंने सभी गुणा कर दिया है यहाँ पर। बटे में भी यही करते हैं हम। बटे में देखिए 10 का 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80।
10 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x, फिर x का 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x का वर्ग, बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 4, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 35। अब देखिए जो कट रहा है हम उसे काट सकते हैं आसानी से, एक्स का वर्ग प्लस का एक्स का वर्ग माइनस का है तो कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो प्लस का 16 बचेगा, एक तो मैं प्लस का 16 लिख देता हूँ, फिर 8x, और 10 और 2 हो जाएगा 12x, 12 में से 8 गया तो माइनस का 4x होगा, ये माइनस का 4x बटा, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले मैं x का वर्ग लिख लेता हूँ, उसके बाद 8 और 10 हो जाएगा माइनस का 18, तो माइनस का 18x, और प्लस कितना हो गया 80, प्लस हो गया 80, और बराबर कितना हो जाएगा 4/35, 4/35। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है 4 को कॉमन ले लेंगे, और 35 का इधर गुणा कर देता हूँ मैं, 4 का गुणा इधर कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4, कोष्टक के अंदर आ जाएगा x का वर्ग माइनस का 18x, और प्लस का 80, प्लस का हो जाएगा 80, बराबर, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा में कितना है 35, और जैसे हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, इसे तो काट देते हैं। अब मिलेगा हमें एक्स का वर्ग माइनस का 18x, प्लस का हो जाएगा 80, और 35 को 4 से गुणा करेंगे, देखो जब 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा, तो बराबर किधर ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 140, और 35 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 35x, इसे भी बराबर किधर लाएंगे तो ये होगा प्लस का 35x बराबर 0। अब हम इसे फिर से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, 35 में से 18 घटाना पड़ेगा दोस्तों, तो 17 दूना 34, और एक 35, ठीक है, तो ये 17 आ जाएगा आपका, इसे भी घटा सकते हो, 15 में से 8 गए 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 17x, और 140 में से भी आपको 80 घटाना पड़ेगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 60 हो जाएगा, ये हो गया 60, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब जैसा हमने कहा था कि ये द्विघात समीकरण हमारी बन चुकी है, यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, तो इसके गुणनखंड करते हैं, देखिए तो 20 या 60 होता है, तो ये हो जाएगा 20x माइनस का हो जाएगा 3x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब x प्लस 20 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर होगा x माइनस 3 बराबर 0। दो गुणनखंड मिल चुके हैं, दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेंगे, तो x प्लस 20 बराबर 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है x माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ से हमें x बराबर कितना मिला माइनस का 20, x बराबर यहाँ तो मिला माइनस का 20, और यहाँ से x बराबर कितना मिला हमें 3, x बराबर मिला 3। ये स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि धनात्मक भिन्न की बात हो रही है, इसका अर्थ हुआ ये तो हमारे लिए क्या होगा अमान्य हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक भिन्न के बारे में प्रश्न में कहा गया है। अब पूछा क्या है प्रश्न में ये देख लेते हैं, भिन्न ज्ञात कीजिए, और भिन्न क्या थी हमारी x/8 माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम अतः अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न, देखिए कितनी हो जाएगी, x का मान कितना आया 3, और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 3, यही था x/8 माइनस एक्स है ना, एक बार और देख लेते हैं x/8 माइनस एक्स, वही रखा है मैंने मान 3/8 माइनस 3, अर्थात कितना आ गया 3, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया है बच्चों। 5 को एक बार और लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं, तो ये 3/5, और ये हमारे प्रश्न का क्या आया है उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।